बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं आलू चिकन शोरबा। बहुत ही आसान और बहुत ही मज़े की ये रेसिपी होगी। तो इसको बिल्कुल हम सिंपल तरीके से बनाएंगे। इंशाल्लाह आपको रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। तो वीडियो को आपने फुल वॉच करना है। तो जी सबसे पहले हमने यहाँ पे एक मिट्टी की कढ़ाई ले लेनी है। इसके अंदर हम घी शामिल करेंगे तकरीबन 1 कप। तो ये घी को यहाँ पे हमने अच्छे से गर्म होने देना है। जब घी अच्छे से गर्म हो जाएगा तो उसके बाद हम इसके अंदर प्याज शामिल करेंगे। प्याज हमने यहाँ पे 2 दरमियानी मीडियम साइज़ की प्याज ली है। बहुत ज़्यादा प्याज इसमें ऐड नहीं करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा प्याज भी शामिल करने से जो खाना है ना वो मीठा हो जाता है। तो उसके लिए हमने यहाँ पे सिर्फ 2 दरमियानी साइज़ की प्याज ली हैं और इसको बारीक सा आपने कट कर लेना है। और इसको यहाँ पे गरम घी में ऐड करने के बाद इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। बहुत ज़्यादा इसको डार्क कलर नहीं देंगे, लेकिन हम अगर आप मिट्टी की हांडी में बना रहे हैं तो इसमें थोड़ा सा इसको फ्राई करने में टाइम लगता है। अगर आप दूसरे किसी भी सिल्वर स्टील के बर्तन में बनाते हैं या नॉन स्टिक में बनाते हैं तो उसमें जो प्याज है ना वो बहुत जल्दी फ्राई हो जाता है। तो यहाँ पे ये देखिए हल्का सा इस पे लाइट सा कलर आया है। तो अब हम इसके अंदर पानी ऐड नहीं करेंगे, चिकन शामिल कर लेंगे। चिकन को हमने अच्छे से वॉश करके रख लिया था। तो चिकन हमारे पास यहाँ पे तकरीबन 750 ग्राम है। जो हमने इसके अंदर आलू ऐड करने हैं वो तकरीबन हमारे पास 500 ग्राम है। तो चीज़ों की क्वांटिटी हमेशा याद रखा करें। और अगर आप इससे कम या ज़्यादा जो है चिकन या आलू जो भी आपने खाना बनाना हो इससे कम या ज़्यादा लेते हैं तो फिर प्याज और टमाटर, अदरक, लहसुन को भी आप उसी हिसाब से ही ऐड किया करें क्योंकि ये मेन चीज़ें ही जो खाने का टेस्ट है ना वो इन्हीं से ही बनता है। तो यहाँ पे चिकन ऐड करने के बाद इसको 5 से 6 मिनट तक अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अब हम इसके अंदर 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो शामिल कर देंगे और इसके साथ ही हम इसको भी अच्छे से यहाँ पे फ्राई कर लेंगे। थोड़ी देर आप चिकन को घी में प्याज, अदरक, लहसुन के साथ लाजमी से फ्राई किया करें। इससे जो चिकन की है एक तो स्मेल ख़त्म हो जाती है और दूसरा जो ये है कि खाना जो है बहुत टेस्टफुली बनता है। तो यहाँ पे अच्छे से हमने इसकी यहाँ पे बुनाई कर लेनी है। अब हम इसमें खड़े मसाले शामिल करेंगे जिसमें हमारे पास सबसे पहले 1 अदद कड़ी पत्ता है, उसके साथ ही 4 से 5 काली मिर्चें हैं, 2 अदद लौंग हैं और 2 से 3 छोटे टुकड़े जो हैं वो दालचीनी के हैं। इसके अलावा हमने इसके अंदर खड़े मसाले कोई भी और ऐड नहीं किया। तो इसको भी अच्छे तरीके से यहाँ पे फ्राई करेंगे और बहुत ही प्यारी सी इसके अंदर से खुशबू आना शुरू हो जाएगी। साथ ही हमने एक छोटे साइज़ के टमाटर लिए हैं, उसका भी हमने इसके अंदर पेस्ट बना के शामिल कर दिया है। अच्छे से तमाम चीज़ों को एक दफ़ा इस तरह से भून लेंगे। यहाँ पे हमने जो फ्लेम है ना वो मीडियम टू हाई रखना है। अब हम इसके अंदर आलू शामिल कर देंगे। 500 ग्राम हमारे पास आलू हैं, इनको भी इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी से वीडियो को लाइक भी कर दें और अपने फैमिली फ्रेंड्स में वीडियो को शेयर भी लाजमी से कर दें। तो जी इस पॉइंट पे हमने इसके अंदर जो है ना दही शामिल करना है। पानी हमने अभी तक इसमें बिल्कुल भी ऐड नहीं किया। तो दही तकरीबन मेरे पास यहाँ पे हाफ कप है जिसको हमने अच्छे से फेंट लिया था, वो इसमें ऐड कर देंगे। तो दही शामिल करने के साथ ही हम इसके अंदर जो है ना स्पाइसेस ऐड करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे हाफ टेबल स्पून इसमें जो है नमक का शामिल करेंगे। हाफ टेबल स्पून से भी कम हम इसके अंदर जो है हल्दी ऐड करेंगे और उसके साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून सुरख मिर्च। यहाँ पे स्पाइसेस आप अपने हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा, जितना आपका दिल चाहे आप उसी हिसाब से ही ऐड कीजिएगा। इसके साथ ही हम इसके अंदर हाफ टेबल स्पून कुटी हुई सुरख मिर्च ऐड करेंगे। इससे भी जो खाना है ना बहुत टेस्टफुल बनता है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तमाम स्पाइसेस हमने यहाँ पे ऐड कर दी हैं। तो अब हमने इसको थोड़ी देर के लिए इसी तरीके से इसकी बुनाई कर लेनी है
तकरीबन 3 से 4 मिनट तक। और उसके बाद हम इसके अंदर जो भी है पानी वो ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हमारी जो बुनाई है वो बहुत अच्छे तरीके से मुकम्मल हो चुकी है। तो अब हम इसमें पानी शामिल करेंगे। अच्छा, मैंने 750 ग्राम चिकन और 500 ग्राम आलू लिए हैं, तो उस हिसाब से मैंने इसके अंदर 3 ग्लास जो है पानी के वो शामिल किए हैं, ताकि इसमें से हाफ़ जो है ना वो शोरबा इसमें रह जाएगा। तो आप पानी कम या ज़्यादा भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमने इसको हाफ़ कवर करके रख देना है। तो हाफ़ कवर करके रखने का मकसद ये था कि जो पानी है ना वो इसमें से ड्राई भी हो पकने के साथ-साथ। तो ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह से तकरीबन 10 से 12 मिनट के बाद ये कुछ इस कंडीशन में आ चुका है और इसमें आलू और चिकन बहुत अच्छे से, जिसे बोलते हैं ना, सॉफ्ट होके वो पक चुके हैं। तो अब हमने इसके अंदर धनिया और सब्ज़ मिर्चें शामिल कर देनी है। तो यहाँ पे जो हमारा आलू चिकन का सालन है वो बन के बिल्कुल रेडी है। तो इस पॉइंट पे हमने फ्लेम को ऑफ़ कर देना है। तो फ्लेम को ऑफ़ कर चुके हैं और इसके बाद हम इसमें तकरीबन 1 टेबल स्पून जो है कोरमा मसाला वो शामिल करेंगे। अच्छा, यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन है। आप चाहें तो इस पॉइंट पे इसमें 1 टेबल स्पून गरम मसाला भी फ्रेश पीस के इसमें ऐड कर सकते हैं, बहुत ही मज़े का टेस्ट होगा। अगर नहीं तो आप इसमें कोरमा मसाला शामिल करें, बिल्कुल देगी स्टाइल में जो आपका सालन है वो बन के रेडी होगा। बनाने के बाद आप सिर्फ यही कहेंगे सालन जो है ना वो किसी बहुत ही बेहतरीन देग का है। तो ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह से इसकी फाइनल लुक तो बेहतरीन सा हमारा यहाँ पे आलू चिकन शोरबा बन के रेडी हो चुका है। तो उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपनी फैमिली फ्रेंड्स में लाजमी से शेयर करें। तो जी आपसे मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।